चलिए आज हम बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन जो हर एक प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपया है। वह मूलधन क्या है? साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 61 रुपया और दर दिया है 5%, तो मूलधन क्या है? चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इसके लिए ट्रिक है बनाने के लिए, वही ट्रिक को बनाएंगे, जल्दी से बनेगा। मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर होता है अंतर गुने 100 को पावर 3 बाटा r² 300 प्लस r। इसी पर सेट कर देंगे, बन जाएगा आंसर। अंतर कितना दिया है? अंतर चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन दिया है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 61 रुपया। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है? 61 रुपया। अंतर जगह पर लिखेंगे 61, पावर दिया है 100 का पावर 3 लिखेंगे वैसा ही। 100 के पावर 3 का मतलब होता है 100 के 3 बार गुना करेंगे, 100 गुने 100 गुने 100। r² r क्या है? दर है, यानी दर दिया है 5%, तो लिखेंगे 5 के स्क्वायर। 300 प्लस r तो 300। r क्या है? दर है, यानी 5 है, तो 5 लिखेंगे। इसको हल कर देंगे, 61 गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटा 25, इसको लिखेंगे 305। काट देंगे तो हो जाएगा 25 चौका 100, ये कटेगा 5 6 के 30, 5 का 5, 5 दूना के 10। 61 से 61 खत्म, 4 में 2 जब गुना हुआ तो होगा 8। 8 पर 1 2 3 0 बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा 8000। मूलधन कितना आ गया? 8000 रुपया। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी मूलधन पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 50 रुपया है। वह मूलधन क्या है? टाइप यही रहेगा, अंक बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा कंपटीशन में। आप लोग इसे याद करके अच्छी तरह से बना लीजिएगा। तो मूलधन प्राप्त करना है। मूलधन बराबर होगा अंतर गुने 100 के पावर 3 बाटा r² 300 प्लस r। तो साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है 50 रुपया। यहाँ पर अंतर की जगह पर 50 लिखेंगे। 100 के पावर 3 का मतलब होता है 100 के 3 बार गुना, 100 के 3 बार गुना करेंगे। r² r क्या है? तो दर है, यानी 4 के स्क्वायर करेंगे। 300 प्लस r, यहाँ पर लिखेंगे 300 प्लस 4। इसको गुना करेंगे, 100 गुने 100 गुने 100, 4 के स्क्वायर होता है 16। 4 के स्क्वायर का मतलब 4 गुने 4 लिखते हैं। 300 में 4 जो जुड़ेगा तो होगा 304। इसको काटेंगे, ये कटेगा तो होगा 25, ये कटेगा तो होगा 25, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 15, 2 दूना 4, ये होगा 25। फिर ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा 2 सके 14, 2 6 के 12,
2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, ये होगा 25। अब इसको सबको गुना करके 38 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 को 25 दिया है तो 25 गुने 25 गुने 25, ये हो जाएगा 390, 625। इसमें 38 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 10,279, इतना आंसर आएगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखें क्या दिया है। किसी मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, वह मूलधन क्या है। साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया है, 31 रुपया। अंतर कितना दिया है, 31 रुपया। दर दिया है 10%, समय दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो मूलधन क्या है, इसके लिए वही फॉर्मूला है। मूलधन बराबर होगा अंतर गुने 100 के पावर 3 बटा आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। इतने को याद कर लीजिएगा, इस पर बन जाएगा आसानी से। अंतर कितना दिया है, 31 रुपये, यहाँ पर 31 लिखेंगे। 100 के पावर 3 का मतलब होता है 100 के 3 बार गुना करेंगे। आर स्क्वायर, आर क्या है, 10 है, 10 के स्क्वायर यानी 10 गुने 10 गुने 300 आर। 300 आर दिया है तो 300 आर जोड़ लेंगे 10 तो 310 हो जाएगा। अब इसको काटा जाएगा 100 से 100 खत्म, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, 31 से 31 खत्म, क्या बच गया 100 गुने 10 यानी 10 गुने 100 बच गया यानी 1000 हो जाएगा। 1000 रुपया मूलधन कितना आ गया, मूलधन आ गया 1000 रुपया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 150 रुपया है, वह मूलधन क्या है। मूलधन याद करना है। मूलधन बराबर होता है अंतर गुने 100 के पावर 3 बटा आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर। अंतर कितना दिया है, 150। 100 के पावर 3 यानी 100 को 3 बार गुना करेंगे। आर स्क्वायर, आर कितना दिया है 5 यानी 5 के स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर होगा 5 गुने 5, 300 प्लस आर। 300 में आर जब जोड़ा जाएगा तो होगा 305। अब इसको अलग कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये कट जाएगा 20 बार में, ये कट जाएगा 20 बार में। इसको काटेंगे 5 6 के 30, 5 का 5, 5 3 15। अभी सबको गुना करके 61 से भाग दे देंगे। 3 दूना का 6, 6 दूना के 12, 12 पर 5 को 0, अब आटा में 61, 61 से भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर।
भाग देने पर प्राप्त होगा आपका 19,672.13। यही आंसर होगा